प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी और ऋतुस विद्यार्थी में। आज हम करेंगे कुछ सर्वनाम शब्द। जब भी आप वाक्य बनाते हैं तब कई बच्चों को समझ नहीं आता कि सर्वनाम और क्रिया उन्हें किस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि आपका वाक्य एक सार्थक वाक्य बन सके। तो मैं ज्यादा सर्वनाम नहीं लूंगी और उनके साथ मैं दो क्रियाओं का प्रयोग करके आपको समझाना पसंद करूंगी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सर्वनाम क्या होते हैं। सर्वनाम अर्थात संज्ञा की जगह पर आने वाले शब्द, जैसे कि राम पढ़ रहा है, तो राम की जगह पर क्या सर्वनाम आ सकता है? वह। सीता खेल रही है, सीता की जगह पर कौन सा सर्वनाम आ सकता है? वह। बच्चे खेल रहे हैं, उसकी जगह पर आएगा वे खेल रहे हैं। इसी तरह से अगर आप, मैं, हम इन सभी शब्दों को ठीक से समझेंगे तब हम उनका वाक्य भी ठीक से बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। तो यहाँ मैं आपके सामने एक पहली स्लाइड ला रही हूँ जिससे कि आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है। मैंने बहुत सिंपल से सर्वनाम लिए हैं, बहुत ही सिंपल। मैं, आप, हम, वह और वे। अगर मैं इनके इंग्लिश मीनिंग्स की बात करूं तो आई, यू, वी, ही और शी, दे। प्लूरल एंड इट कैन बी फॉर बोथ ही एंड शी। और जब दोनों होंगे मतलब ही भी है और शी भी है, मतलब एक लड़का खड़ा है एक लड़की खड़ी है, तो भी दे। इज दैट क्लियर? तो ये तो हो गए सर्वनाम। अब उसके बाद इन सर्वनाम शब्दों का हमने वाक्य में कैसे प्रयोग करना है। तो जैसे मैं, तो मैं के साथ हमेशा हूं ही आता है। सर्व क्रिया। अब मैं ये काम लिखा हुआ है, काम का मतलब क्रिया, ताकि आपको समझा सकूं तो इसलिए मैंने यहाँ पर काम लिखा है। मैं खाना खा रहा हूँ। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ तो खाना भी लिखा हुआ है आपने और यहाँ पर ईट भी लिखा हुआ है। बच्चों, खाना शब्द के ना दो अर्थ होते हैं, एक होता है फूड और एक होता है ईट, खा। ठीक है, तो आई विल हैव फूड, मैं खाना खाऊंगा। तो मैं के साथ अगर आप इसे प्रयोग कर रहे हैं तो मैं खाना खा रहा हूं और मैं खाना खाऊंगा। आप, यू, आपकी जगह पर आप तुम शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो, बट तुम जो है थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल लगता है, तो बेटर टू यूज आप। आप खाना खा रहे हो, आप खाना खाएंगे और खाओगे। यू विल हैव फूड। हम खाना खा रहे हैं, वी आर ईटिंग फूड। वी विल ईट फूड। वह खाना खा रहा है, वह खाना खाएगा। ही इज ईटिंग फूड, ही विल ईट फूड। और इसी तरीके से अगर कोई लड़की है या कोई स्त्रीलिंग शब्द है तो रही है, खाना खाएगी। वे खाना खा रहे हैं, वे खाना खाएंगे। आशा करती हूँ आपको इतना समझ आ रहा है। अगर आ रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे है डांसिंग, यानी कि नाचना। यहाँ ING लगाया हुआ है, डांस, DANCE, डांस। उसके बाद मैं नाच रहा हूँ, मैं नाचूंगा। एक बात समझने वाली है कि जो मूल क्रिया होती है वह होती है नाचना, पर जब हम इसे अपने वाक्य में प्रयोग करना चाहते हैं तो हम वाक्य के अनुसार ना शब्द को हटा देते हैं और फिर उसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं नाच रहा हूं, मैं नाचूंगा। आप नाच रहे हो, आप नाचेंगे या आप नाचोगे।
तुम भी हो सकता है आपकी जगह, बट फिर वही बात कि तुम इज लिटिल डिसरिस्पेक्ट। हम नाच रहे हैं, हम नाचेंगे। वी आर डांसिंग एंड वी विल डांस। वह नाच रहा है, ही इज डांसिंग एंड ही विल डांस। वे नाच रहे हैं, दे आर डांसिंग, दे विल डांस। आपको बस एक बात का ध्यान देना है कि जो भी क्रिया है, ऊंगा, ओगे, एंगे, सॉरी छोटी एक ही मात्रा आएगी ना। एंगे, एगा, फिर एंगे। तो इन सभी बातों को आपने थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है। और बस मैं एक ही बात बोलूंगी एंड में कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना जल्दी समझ आएगा। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप राइटिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।